भारत की अग्रणी फर्टिलिटी और आईवीएफ श्रृंखलाओं में से एक नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी NIF ने वाराणसी के अस्सी घाट में बांझपन और इससे जुड़ी वर्जनों को चित्रित करने वाले एक अनोखे नाटक का आयोजन किया। बांझपन सिर्फ एक चिकित्सा स्थिति है और इससे जुड़ी बदनामी को कम करने तथा इस ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक को स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य बांझपन के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना था और यह बताना था कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए या दोनों की वजह से होता है तथा इसे ठीक करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। समय पर हस्तक्षेप और परिवार से समर्थन से बांझपन की समस्या से जूझ रहे जोड़े बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। नाटक ने सामाजिक दबाव और उस आघात को भी संबोधित किया जिसका सामना बांझपन की समस्या से जूझ रहे जोड़ों को करना पड़ता है। फर्टिलिटी उपचार का सामान्य बनाना समय की मांग है और समाज को ऐसी समस्या हम सबने हैं अब यह सुनो नोवा आईवीएफ के बारे में बताते हुए नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी वाराणसी में फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा, इनफर्टिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने की सख्त जरूरत है। दुख की बात है कि अभी भी यह बदनामी और गलत धारणाओं का कारण बनता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को भी गर्भधारण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें जीवन शैली के जुड़े मुद्दे जैसे तनावपूर्ण और व्यस्त दिनचर्या, देर से विवाह और धूम्रपान आदतें कुछ कारणों में हैं। बांझपन का सामना महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से करना पड़ता है। वाराणसी से संवाददाता जाहिद अली की। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। मैं नोवा आईवीएफ वाराणसी में एज अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ और मैं पिछले 5-6 साल से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, आईवीएफ सेंटर तो कई खुल चुके हैं जी, लेकिन सक्सेसफुल कई शायद एकाकी है जी। तो क्या कहेंगे? देखिए, नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर जो है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट और एथिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो सक्सेस रेट है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो फीमेल फैक्टर या मेल फैक्टर क्या कारण है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आपके सेंटर में जो आपकी लैब है, आईवीएफ लैब है, वो कितनी अच्छी है, इस पे रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। तो क्या कहेंगी, कितना जल्दी आईवीएफ में पहुंचना चाहिए जो निसंतान है? देखिए, आईवीएफ में पहुंचने की कोई अवधि नहीं है। पहले हमें ये देखना है कि कारण क्या है। अगर कारण इतना बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल सी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम है या हस्बैंड में कोई थोड़ी बहुत मोटिलिटी या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जिनमें ट्यूब बंद है, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, या जिनमें बिल्कुल ही एग्स ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, या जिनके हस्बैंड में एकदम ही स्पर्म काउंट नील है, ऐसे लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निसंतान हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? निसंतान लोगों के लिए संदेश यही है कि आप लोग सही समय पे अपना इलाज करवाएं। आप लोग इधर उधर भटकने की जगह आप लोग एक विशेषज्ञ को दिखाएं जो कि आपको सही सलाह देंगे और आपको जो भी टेस्ट कराने हैं उसके लिए आपको सही गाइड करेंगे और फिर आपको किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है वो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। मैं नोवा आईवीएफ वाराणसी में इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। ये जो नुक्कड़ नाटक दिखाया जा रहा है जी, इसके माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसके माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं आम जनता को, जिनको ये नहीं पता कि निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी एक आम बीमारी की तरह ही एक बीमारी है और इसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है। कोई लोग ये सोचते हैं कि इसका इलाज नहीं होता है, इसका इलाज तांत्रिक और भूत प्रेत ये सबसे होता है, तो ये गलत है। ये एक मेडिकल चीज़ है जिसका इलाज हमारे पास उपलब्ध है और इसके लिए मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी सारे ही कपल्स को जिनको बच्चे नहीं हो रहे शादी के 1 साल बाद भी, कि आप जाके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, सही सलाह लीजिए और आपके लिए जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको समझ के अपने डॉक्टर के साथ जांच करवाइए और उस चीज़ का लाभ उठाइए। इसमें कितने खर्चे आते हैं लगभग?
देखिए IVF साइकिल में डिपेंड करता है कि हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पुरुष में और स्त्री में क्या क्या कमियां हैं, उसके अनुसार IVF का खर्चा डिपेंड करता है। उनको कितनी इंजेक्शंस लग रही हैं, कौन सी इंजेक्शंस लग रही हैं, IVF में कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए एक IVF साइकिल में 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा आता है। क्या वन टाइम में ही सक्सेसफुल है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी करना पड़ता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि प्रोग्नोसिस कैसा है पेशेंट का। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो IVF की सक्सेस को अफेक्ट करते हैं। महिला की और जो पुरुष की उम्र होती है, उनमें क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चेदानी में कोई खराबी है, अंडों में खराबी है या पुरुष के शुक्राणु में कोई खराबी है, उस पर डिपेंड करता है। और इसका सक्सेस रेट लैब टू लैब, सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। किसी किसी कपल्स में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर फर्स्ट में सक्सेसफुल ना हो तो सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई किया जा सकता है।